हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैथ्स आपको बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ के ऐसे क्वेश्चंस दो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 98 को भाग देने पर दोनों दशा में 3 शेष बचे या असमान शेष बचे। जितने भी टाइप्स के इसके क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको हम सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप एक बार सीख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हम सब लेकर आए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं और एलसीएम एचसीएफ किसे कहते हैं या जान लेते हैं। देखते हैं महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ किसे कहते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे एचसीएफ महत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं देख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कहलाती है। ये दोनों के डिफिनीशन हो गए। इसके फार्मूले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र दो हैं एलसीएम एचसीएफ के। पहला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मासा गुणे संख्याओं का लासा। दूसरा है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त। पहला है लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालना रहेगा। भिन्न का तो कैसे निकालेंगे, अंश का लघुत्तम समापवर्त और बटे हर का महत्तम समापवर्त, या इंग्लिश में एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपान एचसीएफ फार्मूला है। महत्तम समापवर्तक मासा का एचसीएफ का देख लेते हैं। क्या है फार्मूला, भिन्न में अंश का मासा अपान हर का लासा। एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम अपान एचसीएफ अपान एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। 12/35, 8/7, 16/21, 4/7 का लासा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो क्या होता है लघुत्तम समापवर्त का फार्मूला लगा लेते हैं। अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त या एचसीएफ। देख लेते हैं इसका क्या होगा लघुत्तम समापवर्त। 48/7 इसका लघुत्तम समापवर्त होगा एलसीएम। अंश का लघुत्तम समापवर्त ले लिए एलसीएम बटे हर का महत्तम समापवर्त एचसीएफ। मासा कैसे लेते हैं देखिए, 7 आया यहाँ पर महत्तम समापवर्त मासा, क्योंकि मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को या दो से अधिक जो भी संख्याएं हैं उनको पूर्णतः विभाजित कर देती है। यहाँ पर आप देखिए 7 है, ये 7 संख्या सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 एकम 7, इसलिए इसका एचसीएफ लेते हैं नीचे एलसीएम में, ऊपर इसका 48 होगा लासा एलसीएम। तो एक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। एक क्वेश्चन ये साधारण था, बेसिक था, जो फार्मूले समझाने के लिए आपको लिखा गया। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ, जिसलिए लेकर आए हैं वीडियो। देखते हैं अब इसमें शेष फल द्वारा महत्तम समापवर्त निकालना यानी एचसीएफ निकालना। जब कब भिन्न शेष फल हो, जब अलग अलग शेष फल हो, तब जो है कैसे महत्तम समापवर्त निकलेगा शेषफल के माध्यम से। टाइप्स 1 है क्वेश्चन का। पहला टाइप्स देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37 और 58 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। 2 और 3 अलग अलग भिन्न शेषफल हैं। इस तरीके एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जितने भी टाइप से बताएंगे, पहला टाइप से देख लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 37 है, 37 ले लेते हैं -2, जो शेषफल प्राप्त होता है उस संख्या को उस संख्या से घटा देते हैं। 37 का शेषफल क्या मिला 2, तथा 58 का क्या शेष बचा 3। 58 - 3 तो क्या निकलेगा 37 घटा देंगे 35 बचेगा, तथा क्या बचेगा 55, दोनों बचेंगे। 55 35 कब ले लेते हैं हम, क्या मासा ले लेते हैं। मासा आपको बताया कैसे लिया जाता है, मासा किसे कहते हैं। तो इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा 3555 का 5 होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ 5 होगा। यही आंसर है।
इस तरीके के क्वेश्चन का इसी तरीके निकालते हैं। 37 से 2 घटा दिए, 58 से 3 घटा दिए, 35 55 आया, 35 55 का HCF निकाल लिए, कितना आया 5, उत्तर आ गया। वही यह संख्या है सबसे बड़ी जिससे भाग देने पर और 2 या 3 शेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें समान शेषफल परंतु अज्ञात हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट देख लीजिए। समान शेषफल हो परंतु अज्ञात है, यानी पता ना हो, शेषफल समान हो। जैसे दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 38, 66 और 80 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहे। यहाँ पर समान शेषफल की बात किया है, तो शेषफल समान रहे किंतु बताया नहीं गया क्या अज्ञात है, ज्ञात नहीं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेते हैं, उससे जितनी भी छोटी संख्या है उसको माइनस कर देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 80 है, 80 है, 80 से माइनस किसको कर देंगे 66 को माइनस कर दिए, माइनस क्या आएगा 14 आएगा, 14 आएगा। फिर जो इससे छोटी 80 छोटी कौन संख्या है 38 है, 38 को माइनस करेंगे कितना आएगा 42 आएगा। अब दूसरी बड़ी संख्या 66 है, 66 के माइनस करेंगे 38 में, अपने से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो कौन क्या आएगा 38, 66 माइनस 38 28 आएगा। इन संख्याओं का अब हम जो है मासा निकाल लेते हैं। 28, 42 व 14 का HCF निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका HCF 14 होगा। तो उत्तर क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या 14 होगी, यही उसका उत्तर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यही आंसर है। तो जो भी संख्याओं का माइनस कर देंगे उसका HCF निकाल लेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट समान शेषफल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 व 98 को भाग देने पर दोनों दशा में 3 शेष बचे, समान शेष बचे। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, 98 और 60 दो संख्या है, उससे कितना शेष बचे 3 शेष बचे। तो हम 98 माइनस 3 कर देते हैं और 60 माइनस 3 कर देते हैं, दोनों का क्या आता है और 57। तो 57 और 95 का मासा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 19, यही उसका उत्तर है, आंसर आ गया। थर्ड हम LCM के देखते हैं, शेषफल के साथ LCM का निकालना जिसमें छोटी से छोटी संख्या जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है इसका कॉन्सेप्ट, जब भिन्न भाजक के लिए शेषफल भिन्न भिन्न हो परंतु भाजक और शेषफल के बीच अंतर समान हो, यह पहला कॉन्सेप्ट है। तो उसका क्वेश्चन इस तरीके का पहला है, वह देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 18, 35 या 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2, 19 व 26 क्रमशः बचे। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं देखते हैं। इसमें 18 से 2 घटा देंगे, 35 से 19 घटा देंगे, 42 से 26 माइनस कर देंगे। देखते हैं 18 माइनस 2, 35 माइनस 19, व 42 माइनस 26 माइनस करने पर क्या आएगा 16 समान आएगा, सबका माइनस करने पर क्या आएगा 16 आएगा। अब 18, 35 व 42 का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 18, 35, 42 का हम क्या लेंगे LCM। LCM कितना आएगा इसका 60, 630, ये 630 जो आया है LCM इसका, इससे माइनस कर देंगे हम क्या 16, 630 माइनस 16 16 माइनस कर देंगे तो जो उत्तर आएगा वही संख्या होगी, 614 संख्या आई माइनस करने पर, यही करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखेंगे जब समान शेषफल हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका शेषफल समान हो। जैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या का देखे थे HCF में, मासा में, उसी तरीके के LCM में देखेंगे समान शेषफल हो।
तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसको 24, 32 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं देखते हैं। 24 और 32 का हम ले लेते हैं लासा। 24, 32, 42 का लासा लेते हैं एलसीएम, तो क्या आता है 672। क्या आएगा, ले लीजिए 672 आएगा इसका एलसीएम। इसी 672 में हम जोड़ देंगे 5। क्या करेंगे, इसी 672 में हम प्लस कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 677 आ जाएगा। तो यही संख्या है छोटी से छोटी, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें समान शेषफल हो वहाँ पर प्लस कर दिया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, अगर दो संख्याओं का मासा 42 है तथा लासा 1470 है तो दूसरी संख्या बताइए अगर पहली संख्या 294 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसी फार्मूले पर चलते हैं। कौन सा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या का लासा गुणे दूसरी संख्या का मासा, एलसीएम एचसीएफ। देख लेते हैं पहली संख्या क्या दिए हैं 294, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या दिए हैं, एलसीएम दिए हैं 1470 रुपये, 1470, और दूसरा क्या दिए हैं 42 एचसीएफ। देख लेते हैं दूसरी संख्या कैसे निकलेगी। दूसरी संख्या इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 294। इसको 7 से